दिन की थकान मिटाने के बाद जब हम अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं या कहूँ सोने जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपकी आदतों को आज से चेंज करने वाली है। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर बात होती है पामिस्ट्री की, बात होती है न्यूमरोलॉजी की, बात होती है वास्तु की और बात होती है ज्योतिष की। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शरीर को अपने रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो हम नींद लेते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हमारे को फील कराती है। तो पहली बात जो आती है, जिस बिस्तर पर आप 6 से 7 घंटे रहते हैं, पहली बात तो यही है कि वो आपके मन मर्जी का होना चाहिए, जो आपकी दिन की थकान उतारने वाला हो। बिस्तर मुलायम, आरामदायक होना चाहिए, साथ-साथ मजबूत होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग ऐसा होना चाहिए जो आपकी आँखों को सुकून दे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपको उत्तेजक बनाते हैं। जैसे कि अगर न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो रेड कलर वैसे तो बहुत अच्छा कलर है, लेकिन अगर जो पति-पत्नी हैं अगर उनका वो कलर सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ा-सा जो लड़ाइयाँ हैं या बहसबाजी है वो बनी रहती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कलर आपको ऐसा चूज़ करना है, लाइट कलर जितना हो आपके बेड का वो उतना बेहतर है। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोने से पूर्व यदि प्रतिदिन आप कपूर जलाकर सोएँ, तो इससे बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। आपका जो तनाव है, देखिए आजकल कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव है और बहुत ज़्यादा चिंताएँ लोगों की हैं, इसलिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो कपूर जलाने से आपको नींद अच्छी आती है, आपका तनाव कम होता है और बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलते हैं। सोने से पूर्व ये बातें आपको सोचनी चाहिए जो पॉजिटिव हैं। आपको कभी भी नेगेटिव बातों की तरफ अपना तवज्जो नहीं देना चाहिए। जितना आप नेगेटिविटी लेकर आएँगे उतना ही चीज़ें आपकी ख़राब होंगी और आपका जो मन है वो रात को नींद सही से नहीं आएगी और आपको वही चीज़ें रिपीट होंगी जो आपने नेगेटिविटी सोची होगी। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन ना करें, इसीलिए मैंने आपको कपूर के बारे में बताया है कि कपूर जलाएँ, उससे बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और दिन में जो मेन चीज़ होती है नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागता है। इसलिए उसको थोड़ा-सा रिलैक्स कराने की आपको ज़रूरत यहाँ पर रहती है। जो चौथी बात आ रही है, वो आ रही है कि आप किस दिशा में सोते हैं, आपकी दिशा क्या है, आपके पैर किस दिशा में रहते हैं। दक्षिण और पूर्व में कभी भी अपने पैर नहीं रखें, पैरों को दरवाजे की दिशा में ना रखें, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और दक्षिण में सिर रखने से शांति और सेहत और समृद्धि मिलती है। तो अगर आप ऐसे सोते हैं तो आज से अपने आप को चेंज कर लीजिए। आपके पैर किस दिशा में हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि दक्षिण और पूर्व में कभी भी आपके पैर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दिशाएँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झूठे मुँह यानी कि अगर आपने खाना खाया है और कुल्ला नहीं किया है या गार्गल नहीं किया है या आपने ब्रश नहीं किया है तो कभी नहीं धोना चाहिए सोना चाहिए। साथ-साथ बगैर पैर धोए भी आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि पैर धो के अगर आप सोएँगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो मन है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। टूटे हुए पलंग पर या गंदे जगह पर, जैसे मान लीजिए गंदा हो रहा है, बेड गंदा हो रहा है, चद्दर गंदी हो रही है, उसमें कभी भी आपको नहीं सोना चाहिए। देखिए, वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। कहते हैं कि सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जमीना सोए रोगी। शरीर विज्ञान ये कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, औंधे मुंह सोने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि औंधे मुँह ना सोएँ और रीढ़ की हड्डी का भी अपने ध्यान रखें। सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना हल्का और सात्विक होना चाहिए। साथ-साथ अच्छी नींद के लिए
वज्र आसन भी आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं और शव आसन भी आप कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। रात को सोते समय आपको कभी भी आईना नहीं देखने चाहिए। वास्तु के लिहाज से ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा मान्यता है कि रात को सोने से पहले आईना देखकर डरावने सपने आते हैं। अगर आपके बेडरूम में आईना है तो उसे ढक दें और सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परछाई उसमें ना देखें। वहीं वास्तु ये भी कहता है कि सुबह उठते ही आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोकर उठने के बाद आपके चेहरे पर आलस्य होता है और आपके ऊपर नकारात्मकता की ऊर्जा होती है, इसलिए आईने में अपनी नकारात्मक ऊर्जा अगर आप देखेंगे तो आपकी ऊर्जा में नकारात्मक ऊर्जा में आपकी बढ़ोतरी होगी और इससे आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। ऐसी मान्यता है रात को आईना देखने से झाइयाँ भी ज़रूर आती हैं। सोने से पहले शिव जी के दर्शन। देखिए, भगवान शिव की विरक्ति और वैराग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए सोने से पहले भगवान शिव का चेहरा ना देखें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में कई बार अलगाव भी होता है और शयन कक्ष में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा ना लगाएं। वहीं पूजा पाठ में भगवान शिव के गृहस्थ रूप में महादेव की पूजा की जाती है। आप चाहें तो सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दर्शन करके आप सो सकते हैं। इससे आपके जीवन में मधुरता बनी रहती है। हालाँकि इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, एक आधार नहीं है कि सोने से पहले हँसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में दुनिया सारी वेब सीरीज़ देखती है और सुनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खिलखिलाकर हँसें। अगर हँसना है तो बंद-बंद हँसें। ऐसे की मान्यता है कि जब आपकी हँसी आपके गेट से बाहर जाती है तो कई बार उसमें जो लोग हैं वो आपके घर में कुछ नेगेटिविटी लेकर आते हैं या आपस में बात करते हैं। अ, इस बात का ध्यान रखिए कि पितरों का भी ध्यान आपको रात में नहीं करना है। पितरों का ध्यान जो है उसके लिए आपके पास दोपहर का समय है। आशीर्वाद अगर आपको लेना है तो पितरों का ध्यान आप दोपहर में करें और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए शाम के वक्त गोधूली बेला में दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक दिया जलाकर रख सकते हैं और या कोई बल्ब भी आप जला सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। रात को सोने से पहले आपको अपने इष्ट देवता या कुल देवता का ध्यान करके भी सो सकते हैं आप, जिससे आपके अंदर सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है जिसको अगर आपने पूरा सुना होगा तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो सोने से पहले ये काम आपको नहीं करने हैं। आप किस दिशा में सो रहे हैं, किस तरह से आप सो रहे हैं, खाना कैसा खा रहे हैं, आपकी चद्दर कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा मैं आपको देने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।